नमस्कार विद्यार्थियों और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी पॉकेट में। किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप तो हिंदी के पाठ्यक्रमों की जानकारी हमारे चैनल से ले सकते हैं और कहानी, किस्से, आलोचना, नाटक और सिनेमा से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पाठ्यक्रम संबंधी कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा संप्रेषण के पाठ्यक्रम को लेकर के। भाषा संप्रेषण में बीए प्रोग्राम के लिए अलग पाठ्यक्रम है, बीए ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए, और बीए बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो हम बात करने जाए बीए प्रोग्राम के पाठ्यक्रम की। इसमें 4 इकाई आपको पढ़नी है। एक है भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत, संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के विभिन्न नमूने, भाषिक संप्रेषण, अभाषिक संप्रेषण। इकाई 2 में मौखिक लिखित संप्रेषण की बात करें, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक और भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण आदि की बात करते हैं। संप्रेषण की क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। तीसरी यूनिट में आते हैं तो संप्रेषण के माध्यम जो है, आलाप, संवाद, चर्चा और जनसंचार माध्यमों से किस प्रकार संप्रेषण होता है, इसी बात का। चौथी इकाई में व्यक्तिगत और भाषिक अस्मिता, आयु, लिंग, वर्ग, शिक्षा, प्रभावी संप्रेषण के आदि तरीके हैं, जो गुण हैं, शुद्ध उच्चारण है, भाषिक संरचना की समझ, भाषा व्यवहार, शब्द सामर्थ्य, सुर, लहर, अनुतान आदि की चर्चा करनी है हमें। तो हम जब बात करते हैं संप्रेषण की, तो मानवीय संप्रेषण जो है वो 5 चरणों से होकर के गुजरता है। आपको याद रखना है कि 5 चरणों से होकर के गुजरता है। प्रथम चरण मौखिक संप्रेषण है, जिसमें मानव ने भाषा का आविष्कार एवं विकास किया। दूसरा चरण आता है लिखित संप्रेषण। तीसरा जो चरण आया है वो मुद्रण युग अर्थात छपाई युग की बात कर रहे हैं। चौथा चरण जो है वो दूर संचार युग है, जो कि अभी चल रहा है, या जो मार्स की टेलीग्राफ प्रणाली से प्रारंभ होता है और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वहां तक पहुंच करके और अमरत्व को प्राप्त होता है। पांचवा चरण है आज का आधुनिक चरण, जिसमें अत्याधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा पारस्परिक प्रक्रिया संप्रेषण प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने संप्रेषण क्रांति में अविराम, सतत और बहुआयामी परिवर्तनों का दौर प्रारंभ कर दिया है। अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल कर रख दिया है। आज कोई भी घटना अगर अमेरिका में घटती है तो वो हमें पता चल जाता है। मानो कि किसी ने गांव से हमें फोन करके बता दिया हो कि आ, क्या घटना अमेरिका में घटी है, तो आज हमारे लिए चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, या विश्व के ग्लोब पर जो है कोई भी हिस्सा हो, उसकी खबरें जो है तुरंत हम तक पहुंच जाती है। तो ऐसा लगता है कि एक ही गांव में घटित हो रही खबरें हैं। तो इस तरीके से इसको ग्लोबल गांव में जो बदलाव हुए, उसने संप्रेषण के कई अर्थ खोल दिए हैं, कई माध्यमों को खोल दिया है, कई चरण। आज व्हाट्सएप आ गया है, ईमेल पहले चल रहा था, फेसबुक है और तमाम तरह के सोशल मीडिया है। इन्होंने भी संप्रेषण के माध्यमों के अलग अलग अभिव्यक्ति के द्वार खोले हैं। इस पर चर्चा होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि मानवीय संप्रेषण जो है 5 चरणों से गुजर करके और आज यहाँ पहुंचा है कि हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम अब जानते हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो हिंदी में अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के लिए संप्रेषण, संवाद, संचारण और संचार शब्दों का प्रयोग मिलता है। अलग अलग संदर्भ और प्रसंग में लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु में सम उपसर्ग जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है चलना, घूमना, इधर उधर भेजना, फैलाना, पहुंचाना आदि। संवाद शब्द संस्कृत की वद धातु एवं सम उपसर्ग जोड़ करके बना है, जिसका अर्थ होता है बातें करना, वार्तालाप करना, समरूप होना, बोलना आदि। तो भाषा संप्रेषण का ये शाब्दिक अर्थ है, जो कि अंग्रेजी की कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण भी है। हम अगले दौर में पहुंचेंगे
तो संप्रेषण के अर्थ को लेकर के अगर हम बात कर ले, एक बार बात कर ही देनी चाहिए हमें। तो हम आपको बता दें कि संप्रेषण शब्द जो है संवाद आदि शब्दों के लिए प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से संवाद शब्द का भी आप अगर अर्थ जानना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि संवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में सम उपसर्ग से धन प्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत में वद धातु का अर्थ कहना, बोलना, उच्चारण है। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। तो परिभाषा जो है, जब आप प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे तो इन परिभाषाओं को जरूर अपने जेहन में रखिए। सबसे पहले मैं कीथ डेविस की परिभाषा पर बात कर लेता हूं। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे तक सूचना और ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। डेल्टन ई मैकफेरलैंड ने संप्रेषण को विशद रूप से इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि मानव के मध्य सार्थक पारस्परिक क्रिया की प्रक्रिया है। फ्रेड जी मेयर ने संप्रेषण शब्दों, पत्रों अथवा संदेशों के माध्यम से परस्पर आदान प्रदान करना है। आज जो हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, फेसबुक के माध्यम से जो सूचनाएं लेते हैं, या मैसेंजर के माध्यम से, या मैसेज भेज करके, आप मैसेज भेजते होंगे तो उसमें लिखा आता है सेंडर और रिसीवर। तो ये सेंडर और रिसीवर की जो प्रक्रिया है, यानी प्रेषक को और प्राप्तकर्ता के बीच जो आदान प्रदान है, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार संप्रेषण बोलने, लिखने अथवा प्रतीकों द्वारा विचारों अथवा ज्ञान को बताना, व्यक्त करना या आदान प्रदान करना संप्रेषण है। वस्तुतः संप्रेषण के स्रोतों एवं प्राप्तकर्ता के मध्य अर्थवान प्रतीकों का किसी माध्यम द्वारा किया गया आदान प्रदान है। यह माध्यम पेपर से लेकर कंप्यूटर तक कुछ भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं और विद्वान है उनकी, जॉन डेवले। ये जॉन डेवले कहते हैं कि मनुष्य के दिमाग में विचार का बनना व बदलना भी संचार है। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। विचार का बनना और बदलना भी संचार है। ऐड अगर आप देखते हैं तो ऐड के माध्यम से आपके दिमाग में एक विचार बनता है, और अगर कोई विचार चल रहा होता है तो उसमें बदलाव होता है। ये भी एक संप्रेषण है। तो ऐड के माध्यम से बाजार हम तक कोई चीज संप्रेषित करता है और हम उसे अपने दिमाग में प्राप्त करके वही सामान खरीदते हैं। मान लीजिए कि अभी तक मुझे नीली टी शर्ट खरीदने का दिमाग में चल रहा था कि मुझे नीली टी शर्ट खरीदनी है, लेकिन अगर मैंने कोई विज्ञापन देखा और उसमें कोई जो विज्ञापन का प्रस्तुत करता है, उसने अगर पीली टी शर्ट पहनी है तो उसके पीली टी शर्ट को देख करके एक संदेश गया कि पीली टी शर्ट ज्यादा अच्छी लगेगी नीली के माध्यम से, और मेरे दिमाग ने उसके मैसेज को रिसीव कर लिया और इसको हमने इस तरीके से प्राप्त कर लिया। तो ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ये भी संचार है। जे पॉल लिंगस की बात करें तो वो कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिव्यक्ति एक ऐसे रूपों में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा भावों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति प्रत्येक संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संचारक और व्यापक के बीच किसी संदेश का देने के लिए की गई एक सामूहिक क्रिया है। अब आते हैं हम हॉलैंड की बात करते हैं। हॉलैंड कहते हैं कि संचार एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक एकाकी संप्रेषक दूसरे व्यक्तियों को व्यवहार बदलने हेतु प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है अपने विचार से दूसरे व्यक्ति को कहिए कि अपने विचारों को बदलने के लिए। अब हम देखते हैं कि हॉलैंड फिर कहते हैं कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। जैसे कि किसी ने आपसे एक गिलास पानी मांगा है संकेतों के माध्यम से, और आपने उसको समझ लिया
और उसको समझते हुए आपने उस व्यक्ति को एक गिलास पानी ला करके दे दिया, तो यहाँ पर संप्रेषणकर्ता की बात जो है वो सामने वाले व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया, और एक ग्लास पानी ला करके उसका देना उस पूरी प्रक्रिया का कंप्लीट हो जाना है, उस पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया का पूर्ण हो जाना है। तो कहने का मतलब है संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और इन्हीं दोनों के मध्य होने वाली सारी चीजों को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब आते हैं, देखते हैं कि बीबर क्या कहते हैं। वे सभी तरीके जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रभावित कर सके संचार है। बिल्बर श्राम क्या कहते हैं, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुंचता है। तो अगर हम इन सभी परिभाषाओं को देखें तो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि संचार मानव संबंधों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है। संचार के द्वारा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार के द्वारा जो है अ, समाज में सामंजस्य भी बनता है। कहते हैं कि जनरेशन गैप एक शब्द आता है, पीढ़ियों के बीच में गैप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो दो पीढ़ियों के बीच में नहीं हो पाया। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जब दो पीढ़ियों के बीच में नहीं हो पाता है तो वहां पर इसको संवादहीनता की स्थिति कहते हैं, यानी नो डायलॉग्स इन बिटवीन की बात आ जाती है। तो उस स्थिति में कम्युनिकेशन गैप शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आप समझिए, अगर कम्युनिकेशन गैप का शब्द का इस्तेमाल होता है तो उससे साफ साफ पता चलता है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति लाता है। तो कम्युनिकेशन क्या करे, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में संवाद की स्थिति कायम करता है। तो ये संप्रेषण की अवधारणा है, संप्रेषण का अर्थ है और परिभाषा है जिस पर आज हमने बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे संप्रेषण के क्या नमूने हैं, क्या प्रकार हैं, उन सब पर मैं अब बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं चलते फिर कहूंगा कि इस लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लिंक को सब्सक्राइब करने से जो भी कोई भी सूचना पाठ्यक्रम से संबंधित आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। धन्यवाद।